हेलो माय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। मैं आपका अपना पंकज स्वागत करता हूं मेरे सभी बच्चों का आज की इस क्लास में। तो आज अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्लास में जैसे अपन ने बात की थी क्वेश्चन नंबर 7 तक, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो हमें उससे पहले आपको खाली दो ही बातें याद रखनी है। मैं फिर बार बार यही कहता हूं हर लेक्चर में कि आप खाली दो ही चीजें याद रखिए जो हमें गिवन है, जो मुझे फाइंड करना है, और उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला अप्लाई होगा उस फॉर्मूले को लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे और आंसर निकाल लेंगे। उसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं रखना, समझ गए? तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है थोड़ा सा देखने की कोशिश करें कि एक मेरे पास कोई स्क्वायर है, ये ठीक है, स्क्वायर है या फिर कोई जगह है क्वेश्चन में दिया है जिसकी साइड जो है वो साइड है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पर एक घोड़ा बंधा हुआ है, इसके इस कॉर्नर के ऊपर एक घोड़े को बांध दिया इसे। ठीक है, यहां मान लो हॉर्स है। अभी मत कहना कि भाई घोड़े का चित्र बनाओ, ठीक है। तो ये घोड़ा है, हॉर्स, साथ में ये इस घोड़े से एक रोप बंधी हुई है, रोप मतलब रस्सी। ठीक है, इस रोप की जो लंबाई है वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको टाइटली स्ट्रेच कर दिया गया। अब मुझे दो पार्ट निकाले, क्वेश्चन में गिवन है ये रोप। अब आप मुझे ये बताओ, क्या ये जो इतना इतना पार्ट है, इतना इतना ये जो पार्ट है, ये क्या बन गया? ये एक बन गया सेक्टर, त्रिज्य खंड। ठीक है, जिसमें ये इसका सेंटर पॉइंट मान लो, अगर मैं इसको पूरे को मिलाऊं तो एक सर्किल बनता है। इस सर्किल का ये सेंटर मान लो, केंद्र। क्या यहां से इस आर्क, ये हो गई इसकी आर्क, आर्क के ऊपर ये जो पॉइंट है, आर्क पर ये जो पॉइंट है परिधि पर, और इन दोनों के बीच की जो लेंथ है, दूरी, ये क्या हो जाएगी? त्रिज्या। तो मुझे आर बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और स्क्वायर है, वर्ग है, और वर्ग या स्क्वायर का ईच एंगल, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब थीटा मुझे मिल गया 90 डिग्री। ठीक है, तो पहला तो मुझे निकालना है कि वो पार्ट निकालना है जिसमें ये घोड़ा घास चढ़ सकता है। तो घोड़े की जितनी ये रस्सी इतनी सी है, तो इधर उधर ही घूमेगा ये, तो इतने से पार्ट में ये घास चढ़ सकता है। तो पहला निकालते थीटा 90 डिग्री। ठीक है, मुझे क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर, हिंदी में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे पास? थीटा बटा 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। एक चीज और भी दे रखी है भाई, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। पाई कितना लेना है? 3.14। क्वेश्चन में गिवन है, आप चाहो तो इसे 22/7 भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। 90/360 मल्टीप्लाई 3.14 और आर है 5 का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूं इसको। 0 से 0 1 4, क्या बच गया मेरे पास? ये कट रहेगा इससे 2 1.57, क्या बचा मेरे पास? 1.57 मल्टीप्लाई 25/2। मल्टीप्लाई कर लो इसको, 25 है, 150, 7, 175, 175 का 5 हासिल की 17, 25 5 125, 10 135, 10 145 में 3 142 के 2 हासिल की 4, 25 एवं 25 और 4 29, 29.2। ठीक है, इसको काटूंगा तो
जो भी है आप इसको कर लेना अभी, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है इसको, 5 25, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 19.625, डिवाइड भी कर दिया अभी साथ साथ में, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास एरिया ऑफ सेक्टर। सेकंड पार्ट मुझे क्या निकालना है, फर्स्ट उसने कहा है कि अगर इस रोप की जो लंबाई है, इस एरिया को अगर बढ़ा दिया जाए, एरिया को बढ़ा दिया जाए, यानी इसको 5 से अगर 10 कर दे, यानी 5 और बढ़ा दे, ठीक है। तो घोड़े को घास चढ़ने के लिए कितना जगह बढ़ गई, मतलब ये निकालना है मुझे, यानी अब कितना एरिया उसका बढ़ा है वो मुझे निकालना है। तो वो कैसे आएगा, अब आप मुझे ये बताओ, क्या ये एक और सेक्टर बन गया बड़ा? तो अगर इस बड़े वाले सेक्टर में से इस छोटे वाले को घटा दूं या माइनस कर दूं, तो क्या यही बचा मेरे पास? तो हम भी क्या करेंगे, इस बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर देंगे, बड़े वाले त्रिज्याखंड में से छोटे वाले त्रिज्याखंड को माइनस कर दें, तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से अब आप मुझे बताओ, पहले जो रेडियस 5 थी, अब वो बढ़ के कितनी हो गई, डबल, मतलब 10, और थीटा अपना सेम 90 डिग्री, सेम वही निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल सूत्र वही होता है मेरे पास, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, थीटा की वैल्यू 90/360 मल्टीप्लाई 3.14 और आर की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई, ठीक है। यहां से 0 0 1 4 और ये कट गया 2 5 2 5, ठीक है। क्या बचा मेरे पास, 3.14 मल्टीप्लाई 25, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, ठीक है, जो कर लेना भाई, 78.50, 25 100 0 10 25, ठीक है, ये आया, जीरो को लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले को माइनस कर दूं, तो क्या बचा मेरे पास, ये रिमेनिंग पार्ट ही तो बचा जो मुझे निकालना है, यानी कितना एरिया इंक्रीज हुआ है, कि पहले 5 था फिर 10 हो गया, कितना बढ़ा है आगे, तो इतना इतना बढ़ा है, इतना बढ़ गया ये कैसे आएगा, बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले को माइनस कर दे, यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है। तो आ जाएगा रिमेनिंग पार्ट, क्या आ जाएगा इसका आंसर, पार्ट, ठीक है। क्या बच जाएगा, बड़े वाले कितना है मेरे पास 19.625 माइनस माइनस कहा गया, ये रहा, माइनस कर दो, तो ये मेरे पास आ गया 58.875, ठीक है। 5 में आ गया 0, 12 में से, अच्छा पॉइंट तो वैसे वैसे रहेगा, ठीक है। आप लोग माइनस कर लेना, अभी मैंने तो कर दिया है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। आई होप सब बच्चों को समझ में आया होगा, अगर समझ में आए तो इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगली क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। थैंक यू।